माँ बाप का प्यार और उनका साथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है मेरे लिए। पूछा मेरे नसीब में ना ये चीज़ नहीं है। तो जिनके सर पर माँ बाप का हाथ है, समझो उसके सर पर रब का हाथ है। पैसों से ना सब खरीद सकते अपन, लेकिन माँ बाप के जैसा प्यार नहीं खरीद सकते। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग जो है ना, मेरे सेकंड डिलीवरी के बाद री ऑपरेशन हुआ था, उसके रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाअल्लाह बने रहिए व्लॉग में। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ैक्ट मेरी सेकंड डिलीवरी के बाद एग्जैक्ट 9 मंथ्स के बाद ना मेरे को री ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसकी वजह से टाँकों के अंदर पेप और ज़्यादा पानी के अंदर टाँकों के अंदर ना ये प्रॉब्लम हो गई थी। उस वक्त ना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। उस वक्त मेरे लिए एक बात समझ में आ गई थी कि अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर सबकी फ़िक्र करते हैं, बच्चों की, हस्बैंड की, घर की, लेकिन ख़ुद की केयर लेना भूल जाते अपन। लेकिन याद रखिए, अगर हम ख़ुद की हेल्थ रखेंगे ना, तभी अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का और अपने घर का अच्छे से ख़्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए ना कभी भी अपनी बॉडी के अंदर नेगेटिव सिग्नल्स कुछ हो रहा तो इग्नोर मत करिए। दर्द, इन्फेक्शन, कुछ भी छोटे मोटे कुछ भी प्रॉब्लम हो, ज़रूर डॉक्टर से मिल लीजिए। अपना ख़्याल रखना सेल्फ़िश नहीं है, लेकिन ये अपने और अपने प्यारों के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अपन अच्छे रहे ना, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, सब कुछ अपन ख़्याल रख सकते हैं। अपने सिवा, अपने अलावा कोई अपने बच्चों का ख़्याल नहीं रख सकते। अल्लाह हम सबको सेहत और हिफाजत अता फ़रमाए, आमीन। इस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था वो। मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था जो हर वक्त मेरा सहारा बन सके। एक तरफ मेरी तबीयत, दूसरी तरफ मेरे छोटे से बच्चे, सब कुछ संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि ना मेरे अम्मी भी अपनी मजबूरी की वजह से मेरी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें ख़ुद सहारा की ज़रूरत बहुत थी उनको। इसलिए मैं उनसे भी कोई मदद नहीं मांग सकी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक बेटी के लिए माँ बाप का साया कितनी बड़ी नेमत होती है। माँ बाप का प्यार और उनका साथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है मेरे लिए। पूछा गया तो मैं दिल से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम सब, हर बेटी और हर औरत के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा क़ायम रखे, आमीन। वो वक्त मेरे लिए बहुत तकलीफ़ भरा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और उस मुश्किल दौर से निकाल के ताकत भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को ना अभी भी मतलब इमोशन हो रही। मेरे को उस वक्त कोई नहीं था, माँ बाप के सिवा कोई नहीं है। ये बात 100% सच है। दुनिया में माँ बाप के जैसा प्यार, दुआ और सैक्रिफाइस कोई नहीं कर सकते। थक जाए सारी दुनिया, पर माँ की दुआ ना कभी नहीं थकती। रूठ जाए सब अपने, पर बाप का सहारा ना कभी नहीं छूटता। माँ बाप एक दुआ है। दुनिया की सारी खुशियाँ उनके सिवा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। जब गिर जाते अपन तो दुनिया वाले ना सारे ताने देते हैं, सिर्फ माँ बाप है जो उठाकर बोलते हैं कि बेटा हिम्मत रख। मेरे नसीब में ना ये चीज़ नहीं है। तो जिनके सर पर माँ बाप का हाथ है, समझो उसके सर पर रब का हाथ है। पैसों से ना सब खरीद सकते अपन, लेकिन माँ बाप के जैसा प्यार नहीं खरीद सकते अपन। मैं हर नमाज में ना एक ही दुआ करती हूँ, हर औरत और हर बेटी के सर पर ना माँ बाप का साया रख मेरे मौला, आमीन। मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। पॉलिटिक्स में थे मेरे अब्बू, पॉलिटिशियन थे। तो
मारे गए थे। मैं इंशाल्लाह वो भी स्टोरी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। री ऑपरेशन का मेन रीज़न ये था कि मैं ख़ुद का ख़्याल नहीं रखती हूँ थी, क्योंकि ना 1 से 2 हो गए थे। बड़े वाले जो है मेरे बड़े बेटे, उन्हों भी थे 18 मंथ्स के थे, सॉरी 20 मंथ्स के या 21 मंथ्स के थे उन्हों। और उसके बाद सेकंड वाले हो गए थे। इसी की वजह से ना मेरे को घर में मतलब कोई नहीं रहने की वजह से ना मेरे को वक्त नहीं मिलता था मेरे लिए कुछ केयर लेने के लिए, जिसके वजह से मेरे को री ऑपरेशन हुआ। तो पकाना, बच्चों को संभालना, उन्हों बड़े वाले जो है उन्हों खाने से जाते थे, उनको मना के खिला के फिर उनको मनाए तक ना इन्हों उठ जाते थे। इनका फीडिंग का टाइम होता था और इनको सब करे तक फिर उनका वक्त, ऐसा मेरा वक्त तो गुज़र जाता था। उसके वजह से मैं नीचे बैठना और जो है सेल्फ केयर नहीं लेना, टाइम पे टैबलेट्स नहीं लेना, और जो है टाइम पे खाना नहीं खाना, इसी के वजह से मेरे को हुआ था। और लाइट ऐसा टाँकों में पानी ऐसा पीप जैसा हो रहा था मेरे को। जैसे ही मेरे बेबी 3 मंथ्स 4 मंथ्स के थे तब से मेरे को स्टार्ट हुआ। तो मैं होते रहता शायद चलो वो कम हो जाएगा इंशाल्लाह बोलकर मैं डिले करते आई थी। उसके वजह से 4 मंथ्स जो बेबी 4 मंथ्स थे उस वक्त मेरे को स्टार्ट हुआ। और उन्हों जब 6 मंथ्स के हो गए, ज़्यादा ही ओवर हो रहा था, तभी भी ना मैं उतना नहीं केयर करी। तो बाद में तब जाके मैं बाद में फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर मैडम से कंसल्ट हुई। और उसके बाद उन्होंने चेक करे तो उन्होंने बोले थोड़ा ज़्यादा ही हुआ आपको, आप क्यों नहीं आए थे। मतलब स्टार्टिंग स्टेज में है तो कुछ अपन मेडिसिन से अपन कुछ कर सकते थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको ना फिर से री ऑपरेशन करना ही करना पड़ता, ये इमरजेंसी है आपके लिए। तो मैं इमरजेंसी में करना पड़ा था मेरे को री ऑपरेशन। तो उस वक्त इमरजेंसी में मैं ऑपरेशन के लिए चले गई। तो मेरे बच्चों को ना इन लॉज के पास छोड़ दी थी दोनों को। वो 4 दिन मेरे लिए ना बहुत मतलब मेरे ज़िंदगी के बहुत मुश्किल वक्त था। वो दिन मैं कभी नहीं भूलती। वो 4 डेज़ ऑपरेशन के लिए सुबह 5 बजे निकल गए थे मैं मेरे हस्बैंड। तो चले गए हम लोग दोनों मिलकर। ऐसी बारिश का मौसम था, जुलाई का मंथ था, तो फुल बारिश थी। तो चले गए हम लोग और ऑपरेशन करने के लिए लेके गए मेरे को। हो गया ऑपरेशन और नॉर्मल रूम को शिफ्ट करे थे। उसके बाद नाइट 10 बज रहे थे शायद, मेरे को अच्छे से याद है। मेरे 9 मंथ्स के बेबी ना बहुत रो रहे हैं और नहीं खा रहे, कुछ भी फीड नहीं ले रहे बोलकर कॉल आया था इन लॉज से मेरे हस्बैंड को। तो मेरे को अकेलों को छोड़ दे के हॉस्पिटल में उनको इमरजेंसी में आना ही पड़ा था। इतनी तेज़ बारिश रुक रही भी नहीं थी तब वो वक्त ना। केसीआर थे, अपने को केसीआर सर थे और स्कूल्स को हॉलीडेज़ भी दिए थे उतनी तेज़ बारिश की वजह से। तो हॉस्पिटल में ना जो नर्स थे और आया बोलते ना उन लोग थे, वो लोग 2 नर्स और वो आया को भी ना मेरी ज़िंदगी में कभी कभी मैं तीनों को नहीं भूलती हूँ। मेरी दुआ रहती उन तीनों के लिए हमेशा हमेशा। आज मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ना मुश्किल ज़रूर आते, लेकिन अल्लाह ताला कभी अपने बंदों को ना अकेला नहीं छोड़ते। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने दिलों को मजबूत रखिए और कभी उम्मीद मत छोड़िए। जो वक्त आज मुश्किल लग रहा अपने को, तो इंशाल्लाह एक दिन वही आपकी ताकत बन जाती। अल्लाह ताला हर माँ और हर बेटी और हर औरत के सेहत और हिम्मत और अपने प्यारों का साथ अता फरमाए, आमीन। तो ये थे मेरे गलतियाँ की वजह से री ऑपरेशन का। तो आप लोग ये गलतियाँ मत करिए। अगर कुछ
दर्द और कुछ भी रहा तो ज़रूर डॉक्टर से मिल लीजिए। अगर मेरी कहानी से किसी एक इंसान को भी हिम्मत मिले तो मुझे बहुत खुशी होती। अपने दुआ में याद रखिए। अगर आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा वक्त गुज़रा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। आपके और आपके प्यारों का बहुत बहुत ख़याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। एक और नई वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।